हेलो दोस्तों। मेरा नाम सुशीला है। मैं 19 साल की हूँ। मैं दिखने में हॉट, गोरी और बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरा शरीर इतना आकर्षक है कि गांव के हर जवान से लेकर बूढ़े तक मेरे पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन किस्मत इतनी काली कि अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता। हम इतने गरीब थे कि छत भी टूटी फूटी और खाने को दाना भी मुश्किल से मिलता था। ऐसे में एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर के बड़े जमींदार साहब ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है। उनकी उम्र 60 बरस थी। पहली बीवी होने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह दूसरी शादी करके वारिस चाहते थे। मेरे घर वालों ने गरीबी के कारण हाँ कर दी। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे किसी बुढ़े से शादी नहीं करनी थी। मैं सोच भी नहीं पाई कि मेरी जिंदगी कहाँ मोड़ ले रही है। शादी धूमधाम से हुई। मैं बड़ी हवेली में पहुंच गई, लेकिन वहां मेरा स्वागत फूलों से नहीं बल्कि तानों से हुआ। जमींदार की पहली बीवी, जिसे सब बड़ी मालकिन कहते थे, घमंड से भरी और हर वक्त मुझे नीचा दिखाने को तैयार। वह कहती, क्या कमी थी इस घर को जो ये गरीबन औरत को ले आए। जरा देखो इसका चेहरा, न खाने को ढंग से मिला होगा, न पहनने को, और आज हमारी बराबरी करेगी। मैं चुप रहती, सोचती अब यही मेरी किस्मत है। मेरी पहली रात आई, पर मुझे पता भी नहीं था कि सुहागरात होती क्या है। जमींदार साहब उम्र दराज थे। सुहागरात के दिन मेरे पति मेरे साथ 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। अब हर रोज 2 मिनट या उससे भी कम। अब मैं उनकी इस कमी से तंग आ चुकी थी। मैं पहले नहीं जानती थी कि ये सब क्या होता है। जब जान गई तो अब मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी। उनकी ये नाकामी मुझे हमेशा खलती थी। शादी को 2 साल हो गया, फिर भी कुछ पता नहीं चला। मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक पत्नी के फर्ज क्या होते हैं। बड़ी मालकिन हर दिन मेरा मजाक उड़ाती, अरे कुछ काम तो किया नहीं, और ऊपर से वारिस पैदा करना तो इनके बस का है ही नहीं। मेरे दिल में आग लग जाती, लेकिन मैं बेबस थी। उसी हवेली में एक जवान लड़का काम करता था, रामू। उम्र करीब 25 साल, मेहनती, सीधा साधा और हमेशा मालिक के लिए वफादार। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वक्त और हालात ने हमें करीब ला दिया। 2 साल तक जमींदार साहब कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी गोद सूनी रही। आखिर एक दिन उन्होंने गुस्से में रामू को बुलाया और कहा, तू इस घर के लिए जान देने को तैयार रहता है ना? अब एक काम और कर, हमारी शान बचा। हमें वारिस चाहिए। रामू हैरान रह गया, लेकिन मालिक की आज्ञा टाल भी नहीं सकता था। धीरे धीरे रामू और मैं बात करने लगे। वह मेरे दुख को समझता, मुझे हिम्मत देता। मैं भी उसकी सच्चाई और नेक दिली देखकर पिघलने लगी। और फिर वही हुआ जो शायद मेरी किस्मत में लिखा था। रामू ने मेरी जिंदगी की खाली जगह भर दी। मेरी सूनी रातों को खुशियों से सजा दिया। अब मेरे चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। अब मेरी हर रात रंगीन होती थी। रामू अब मेरे साथ सोता था। वह रात के 7-8 घंटे मुझे सुख देता और 2-4 घंटे दिन को। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब मुझे मेरी जरूरतें पूरी करने लायक इंसान मिल चुका था। दिन पर दिन मैं बदल रही थी। बड़ी मालकिन जलती रहती, देखो तो सही, यह गरीबन रोज सच संवर कर घूमती है, जैसे इस हवेली की रानी हो। 2 साल बाद भगवान ने मेरी झोली में 2 नन्हे फूल डाल दिए, एक बेटा और एक बेटी। पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार साहब फूले नहीं समा रहे थे। आखिरकार मुझे मेरा वारिस मिल गया। उन्होंने जश्न मनाया, गरीबों में दान बांटा और मुझे सोने चांदी से लाद दिया। रामू को भी इनाम मिला, पर रामू के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चुप्पी रहती। बड़ी मालकिन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह कहती, ये सब झूठ है, ये बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। ये तो, पर उसकी बातें
हवेली में कोई सुनता ही नहीं। अब सबकी नजर में मैं ही असली मालकिन थी। सालों बाद जब मेरे बेटे की उम्र 10 साल हुई, एक दिन जमींदार साहब बीमार पड़ गए। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, सुशीला, मुझे सच्चाई पता है, ये बच्चे मेरे खून के नहीं, रामू के हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि तूने मेरी झोली वारिसों से भर दी। मेरे नाम को तूने मिटने नहीं दिया, यही मेरे लिए काफी है। मैं रोने लगी। साहब, मेरा इरादा आपको कभी धोखा देने का नहीं था। हालात ऐसे थे कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं सुशीला, तूने जो किया वो इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। मैं हमेशा तेरा आभारी रहूंगा। कुछ ही दिन बाद जमींदार साहब इस दुनिया से चले गए। अब हवेली की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। रामू अब सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि इस घर का सहारा बन चुका था। बड़ी मालकिन अब भी ताने कसती, पर अब उसकी कोई नहीं सुनता। मैंने मन ही मन सोचा, जिंदगी ने चाहे कितने भी दर्द दिए हों, पर आखिरकार मुझे सच्चा साथी, प्यारे बच्चे और एक पहचान मिली। यह कहानी है उस औरत की जिसने गरीबी से उठकर जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे, सावतन की जलन सही, उम्र दराज पति का साथ निभाया और अंत में बच्चों की मां बनकर सबका सम्मान पाया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, अगर आपको भी रामू की तरह किसी की मदद करने का मौका मिले, किसी की खाली झोली भरने का मौका मिले, तो क्या आप उनकी खाली झोली भर पाएंगे? उनके भरोसे पर खरा उतर पाएंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद फ्रेंड्स।